गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने टेस्ट सीरीज 2024 के अंतर्गत कल राजनीति विज्ञान का अपने सेकंड टेस्ट हुआ था और आज अपने इस टेस्ट का मैं आपको सॉल्यूशन या अपने कहे आंसर की या अपने कहे की हल आपको कराने जा रहा हूं। तो यहां से अब आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन से क्वेश्चन में किस प्रकार की क्या गलतियां की है। सॉल्यूशन कराने से पहले भैया मैं आपको उन 10 बच्चों के नाम बताने जा रहा हूं जिन बच्चों ने इस टेस्ट में टॉप किया है, मतलब जो टॉप 10 स्टूडेंट रहे हैं उनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो भैया, कल अपने टेस्ट में मेरे पास में जो कॉपी आई थी वो आई थी 132, मतलब 132 बच्चों ने अपने आंसर मुझे भेजे हैं, जिनमें से मैं उन बच्चों के नाम बता रहा हूं जिनके पूरे में से पूरे सही है, मतलब जिनके 15 या 14.5 क्वेश्चन सही है। उन टॉप 10 बच्चों के नाम आपको बताने जा रहा हूं। देखो, पहला नाम आ रहा है भैया गजानंद वर्मा, जो गंगानगर से है। काफी मेहनत कर रहा है ये बच्चा, पिछले 3-4 टेस्ट जो हुए हैं उनमें ये हमेशा टॉप में रहा है। इसके बाद में आकाश कुमार सिरोही, सोनिका चौहान गंगानगर, सेंदू सिरोही, हरीश बाड़मेर, पंकज महावर दौसा, हनुमान सेन बाड़मेर, इतिहास जैन जयपुर, विमला मीना जयपुर, किरण जायस जयपुर। अब देखो, यहाँ पर कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी मेरा नाम 6वां नंबर पर आया तो मेरे 6वीं रैंक आई है क्या? 6वीं रैंक नहीं है भैया, आप सब जो है वो पहली रैंक पे हो, समझ लो। ऐसे तो और भी बहुत बच्चे हैं जिनके 14.5 नंबर आए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले सॉरी, थोड़ी जुकाम से हो गई। सबसे पहले भैया मैं उनके नाम बता रहा हूं जिनके आंसर सबसे पहले आते हैं। जो सबसे पहले आंसर देगा उन्हीं को मैं टॉप 10 में शामिल कर रहा हूं। हालांकि आंसर देने का समय आपके पास में 24 घंटे का है, 24 घंटे में आप मुझे आंसर सेंड कर सकते हो। क्लियर है? अब एक छोटी सी बात अपने और कर लेते हैं। देखो भैया, ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ठीक है? तो एक छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी आपके सहपाठी वगैरह है, जो भी आपके साथी वगैरह है, उनको भी आप ज्यादा से ज्यादा इस टेस्ट सीरीज से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उन बच्चों में अगर आप टॉप करोगे तो आप में भी क्या आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूं, लास्ट ईयर मेरे पास में मैं 3-4 दिन से सॉल्यूशन की डालता था, आंसर की 3-4 दिन से डालता था। क्यों? क्योंकि कॉपियां चेक नहीं होती, समझ रहे हो आप? पिछली बार मेरे पास में 800, 900 कॉपी आती थी, 2-2,500 बच्चों के पास में टेस्ट ज्वाइन करते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करो। बाकी अब अपने इस टेस्ट का सॉल्यूशन अपने देखते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने कल भी कहा था भैया, कई बच्चे क्या करें, जल्दबाजी कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, सीधा सिस्टम बताऊं मैं आपका क्या है। आप क्या करते हैं, जैसे ही मैंने ये वीडियो डाला, इसका स्क्रीनशॉट लिया, तुरंत आंसर लिखने लगे। भैया पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छी तरह से, क्वेश्चन को समझो। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके आधा एक क्वेश्चन गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि सर हमने सही पढ़ा नहीं, जल्दबाजी में हो गया। हो जाता है जल्दबाजी में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही जल्दबाजी जो है वो धीरे धीरे क्या बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, फिर उसका आंसर दो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, 18वां दक्षिण सम्मेलन कब और कहां हुआ? 90% बच्चों ने लिख दिया नेपाल काठमांडू। बस अब कब हुआ भैया, गुरुजी मतलब ध्यान नहीं बन दियो, मतलब पढ़ ही नहीं, जल्दबाजी कर दियो, तो ऐसा नहीं करना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय सदस्य राष्ट्र 51 थे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, यूएनओ का गठन मानव को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? यह कथन है भैया यूएनओ के दूसरे महासचिव डेग हैमरशोल्ड का। यह डेग हैमरशोल्ड पहले महासचिव थे भैया जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी मरणोपरांत, ये भी ध्यान रखना है। तीसरा है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश अतीत में एक हिंदू राष्ट्र था? नेपाल है। चौथा, सुमेलित कीजिए भैया, भारत चीन हुआ था अपने 1962 में, ताशकंद समझौता 1966 में, शिमला समझौता 1972 और पंचशील घोषणा भारत और चीन के मध्य 1954 में। क्लियर है? पांचवा क्वेश्चन है भैया, 18वां दक्षिण सम्मेलन कब और कहां हुआ था? भैया 2014 में हुआ था, ध्यान रखना। और कहां हुआ था? काठमांडू में हुआ था। काठमांडू कहा? अपने नेपाल में, समझ गए? और अगर आपको 7वां पूछ ले तो 7वां हुआ था ढाका में। 6वां क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 1999 में थोड़ी सर्दी का टाइम है, जुकाम से हुई,
बस से लाहौर तक की यात्रा की थी भैया, वो प्रधानमंत्री थे। अपने भारत के सबसे, एक प्रकार से कहे कि भारत के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री में उनका नाम आता है, और वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है भैया, गंगा नदी के जल की हिस्सेदारी को लेकर फरका समझौता कब और किन देशों के मध्य हुआ? भैया 1996 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के मध्य। और अगर आपको पूछ दे सिंधु नदी जल समझौता किनके मध्य हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया के कोई दो देशों के नाम बताइए जहां पे लोकतांत्रिक एवं सैनिक शासन दोनों प्रकार की व्यवस्था रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान में सैनिक शासन भी रहा है और लोकतंत्र भी रहा है, बांग्लादेश में सैनिक शासन रहा है और लोकतंत्र भी रहा है। यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी? अब देखो कार्यकारी भाषाएं पूछी है मैंने, लेकिन बच्चों ने क्या किया, जो 6 की 6 भाषाएं हैं वो सारी लिख दी। वे यूएनओ अपने कार्य कौन सी भाषा में करते हैं? ओनली 2 भाषा है आपके, अंग्रेजी और फ्रेंच। रूसी, राशि, स्पेनिश, स्पेनिश ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेटन वुड्स समझौता जो 1944 में हुआ था कि जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है। यहां पर कई बच्चों ने गलती की है। जुड़वा संतान का मतलब क्या होता है भैया? 2। अपने कहते हैं ना गुरुजी जुड़वा बच्चा, या जुड़वा बच्चा मतलब कितना बच्चा? 2 बच्चा। तो यहाँ पे जुड़वा संतान किसको कहते हैं भैया? एक तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और एक होता है भैया विश्व बैंक। इन दोनों को कहा जाता है। दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है। नेक्स्ट है भैया, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश कब बना था? 1945 में, 30 अक्टूबर 1945। हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जुबान लड़ाई जाए, ये कहा था भैया चर्चिल ने। चर्चिल, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देखो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना भैया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। इसी हेग को अपने नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। तीनों में से एक क्वेश्चन लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है भैया, 7 पार्टी अलायंस का संबंध कौन से देश से है? 7 पार्टी अलायंस का संबंध है भैया नेपाल से। और अंतिम क्वेश्चन है, जब भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, कब? 1987 में, 1987 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भैया भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, आपके सोनिया गांधी के पति, इंदिरा गांधी के बेटे। ठीक है, तो ये थे भैया अपने टोटल 15 क्वेश्चन राजनीति विज्ञान के सेकंड टेस्ट के। अब नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो होगा अपने इतिहास का, जो कल आपका लिया जाएगा तीसरे और चौथे पार्ट का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।